आज की कहानी बहुत ही खौफनाक चुड़ैल की कहानी है जो कि पुरानी हवेलियों और सुनसान रातों के किस्से में ढलकर आपको डराएगी। एक सुनसान गांव था जिसका नाम था काला पानी। ये गांव बहुत ही दूर दराज इलाके में वाक़ई था, जहां रात के वक्त किसी की भी आमदोरफ्त नहीं होती थी। गांव के बिल्कुल किनारे पर एक पुरानी हवेली थी जो सालों से खाली पड़ी थी। लोग कहते थे कि हवेली में एक चुड़ैल का बसेरा है जो रात के अंधेरे में निकलती है। चुड़ैल बहुत ही डरावनी थी। इसकी आंखें लाल, बाल घुंघराले और सफेद, चेहरे में मुरझाया हुआपन और हाथ लंबे जैसे किसी दरख्त की शाखें हों। जब वो चलती थी तो इसके पांव जमीन को नहीं छूते थे। अक्सर इसकी सिसकियां और हंसी की आवाजें गांव तक आती थीं। एक रात जब चांद भी छुप गया था और अंधेरा गहरा हो गया था, गांव का एक नौजवान अर्जुन हवेली की तरफ चला गया। इसने सुना था कि हवेली के खजाने का राज सिर्फ चुड़ैल ही जानती है। अर्जुन ने सोचा कि वो चुड़ैल से बात करेगा और खजाने का राज मालूम करेगा। जैसे ही अर्जुन हवेली के अंदर दाखिल हुआ, इसने महसूस किया कि कोई इसके पीछे है। पलट कर देखा तो चुड़ैल बिल्कुल इसके सामने थी। इसकी वो लाल आंखें और भयानक मुस्कुराहट अर्जुन को जाम कर गई। चुड़ैल ने धीरे से कहा, तुम्हें खजाना चाहिए तो पहले मेरी एक शर्त पूरी करोगे। चुड़ैल ने अर्जुन से कहा कि वो इसके साथ एक रात हवेली में गुजारे। ये सुनते ही अर्जुन की रूह कांप उठी, लेकिन खजाने की लालच ने इसे अंधा बना दिया। अर्जुन ने खौफ को पीछे छोड़ते हुए हाँ कर दी। जैसे ही सूरज गुरूब हुआ, हवेली के अंदर की हवा में एक सर्दी गैर मामूली तौर पर बढ़ गई। अर्जुन के कदम हवेली के संगे मरमर के फर्श पर गूंज रहे थे। चुड़ैल ने अपनी पुरस्कार आवाज में कहा, आओ मेरे साथ मेरे माजी की छाव में चलो। चुड़ैल ने अर्जुन को हवेली के अंदर के खुफिया रास्तों पर ले जाना शुरू किया। वो अंधेरे सर्द कमरों में दाखिल हुए जहां दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लगी हुई थीं, जिनकी आंखें अर्जुन को घूर रही थीं। इन कमरों में हवा में एक अजीब सी बू आ रही थी, जैसे कई सदियों से कोई इनमें दाखिल ना हुआ हो। चुड़ैल ने अर्जुन को एक कमरे में ले जाकर कहा, यहाँ मेरी जिंदगी की तल्ख कहानियां दफन है। वहां एक पुरानी कुर्सी पर चुड़ैल ने बैठकर अपनी सोगवार दास्तान सुनानी शुरू कर दी। इसने बताया कि कैसे इसे जिंदा जलाया गया था और इसकी रूह को कभी सुकून न मिला। इस कहानी के दौरान हवेली के हर कोने से सिसकियों और रोने की आवाजें आ रही थीं। हर दीवार से कहराम बरपा था। अर्जुन की हालत दहशत से बेहाल हो गई, लेकिन वो जानता था कि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं। सुबह की पहली किरण जब हवेली की खिड़कियों से छनकर आई, चुड़ैल ने अर्जुन को एक सुनहरी संदूक दिया जिसमें कीमती खजाना था। लेकिन इसके साथ ही चुड़ैल ने कहा, याद रखो, ये खजाना तुम्हें मेरे जैसा बना देगा। जो चीजें दफन है इन्हें दफन ही रहने दो। अर्जुन ने वो संदूक अपने गांव ले जाने का फैसला किया, लेकिन इसके दिल में डर भी समाया हुआ था, कहीं वो खुद भी इस चुड़ैल की तरह ना बन जाए। जब अर्जुन ने हवेली की दहलीज पार की, सूरज की पहली किरणें जमीन पर गिर रही थी। इसके कदमों की आवाज गूंज रही थी और हर कदम के साथ इसे लगता था जैसे कोई इसका पीछा कर रहा हो। अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था सिवाय हवा के सर झोंके के जो इसके चेहरे को छू रहे थे। गांव की तरफ वापसी के दौरान अर्जुन का दिमाग इस खौफनाक रात की यादों से भरा हुआ था। इसकी नजरें बार बार इस संदूक की तरफ जा रही थीं जो अब इसके पास था। गांव पहुंचते ही अर्जुन ने महसूस किया कि लोग इसे अजीब नजरों से देख रहे हैं। इसका चेहरा पहले जैसा नहीं रहा। इस पर एक मुरझाई हुई भयानक मुस्कुराहट छाई हुई थी। अर्जुन ने खजाने को अपने घर के एक खुफिया कमरे में रख दिया और खुद को दुनिया से अलग थलग कर लिया। इसके दिन रात हवेली में बिताई हुई रात की दहशतनाक यादों में गुजरने लगे। इसकी नींद हराम हो चुकी थी। वो हर रात हवेली की दीवारों से टकराने वाली आवाजें सुनता और चुड़ैल की सिसकियां इसके कानों में गूंजती रहती। एक रात जब चांद ने अपना चेहरा छुपा लिया था, अर्जुन ने हवेली की तरफ दोबारा जाने का फैसला किया। इसे लगता था कि शायद वहां जाकर वो अपनी इस परेशानी से छुटकारा पा सके।
वो रात भर हवेली के अंदर रहा, लेकिन जब सुबह वो वापस आया तो उसकी आंखों में वही लाली थी जो चुड़ैल की आंखों में थी। गांव वालों ने कहा कि अर्जुन अब इंसान नहीं रहा, इसकी रूह में चुड़ैल का कुछ हिस्सा आ गया है। इसके बाद से अर्जुन को कभी नहीं देखा गया। लोग कहते हैं कि वो अब भी इसी हवेली में रहता है और रात के वक्त इस हवेली से इसी तरह की आवाजें आती हैं जैसे चुड़ैल की आती थीं। इस कहानी से ये सबक मिलता है कि बाज़ दफ़ा हमारी ख्वाहिशात हमें ऐसी तारीकियों में ले जाती है जहाँ से वापसी मुमकिन नहीं होती। ऐसी मज़ीद डरावनी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। शुक्रिया।